कुशल घर से बाहर निकला तो देखा सामने रमेश चाचा खड़े थे। उसने चाचा को देखा और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। कुशल चाचा जी आज कहाँ चलना है? लेकिन रमेश चाचा बिना कुछ कहे आगे चले गए। कुशल बेमन से अपने घर में वापस आ गया। कुशल मम्मी चाचा अब मुझसे बात नहीं करते, क्या बात है? संगीता बेटा तेरे पापा और चाचा में जायदाद को लेकर कुछ कहासुनी हो गई है। हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कुशल लेकिन चाचा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे स्कूल से लाते थे, वहां आइसक्रीम दिलवाते थे। अब क्या हो गया? संगीता कहा न उनसे बात मत किया कर, नहीं तो तेरे पापा तुझे बहुत मारेंगे। रघुनाथ जी और रमेश दोनों भाई थे। दोनों की मार्केट में कपड़े की दुकान थी। पिताजी के मरने के बाद रघुनाथ जी और रमेश ने मिलकर दुकान को चलाया था। रघुनाथ जी और संगीता ने रमेश को अपने बच्चे की तरह रखा, उसकी शादी की, लेकिन शादी के बाद रमेश स्वभाव बदल गया। वह दुकान से अक्सर गायब रहता था। कुशल घर से बाहर निकला तो देखा सामने रमेश चाचा खड़े थे। उसने चाचा को देखा और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। कुशल चाचा जी आज कहाँ चलना है? लेकिन रमेश चाचा बिना कुछ कहे आगे चले गए। कुशल बेमन से अपने घर में वापस आ गया। कुशल मम्मी चाचा अब मुझसे बात नहीं करते, क्या बात है? संगीता बेटा तेरे पापा और चाचा में जायदाद को लेकर कुछ कहासुनी हो गई है। हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कुशल लेकिन चाचा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मुझे स्कूल से लाते थे, वहां आइसक्रीम दिलवाते थे। अब क्या हो गया? संगीता कहा न उनसे बात मत किया कर, नहीं तो तेरे पापा तुझे बहुत मारेंगे। रघुनाथ जी और रमेश दोनों भाई थे। दोनों की मार्केट में कपड़े की दुकान थी। पिताजी के मरने के बाद रघुनाथ जी और रमेश ने मिलकर दुकान को चलाया था। रघुनाथ जी और संगीता ने रमेश को अपने बच्चे की तरह रखा, उसकी शादी की, लेकिन शादी के बाद रमेश स्वभाव बदल गया। वह दुकान से अक्सर गायब रहता था। दुकान से ज्यादा पैसे ले लेता था। रघुनाथ जी ने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन कुछ समय से दुकान में घाटा होने लगा। बाद में पता लगा कि रमेश ज्यादा पैसे ले रहा था। रघुनाथ जी रमेश, जब हम महीने के अंत में बराबर पैसे लेते हैं तो तुम जमा खर्च के पैसे कैसे ले सकते हो? रमेश भैया मेरी शादी हो गई है, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने ले लिए, अब क्या हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा? रघुनाथ जी घर की शांति को बनाए रखने के लिए चुप रह गए। कुछ दिन बाद पता लगा कि रमेश ने वहीं मार्केट में अपनी अलग दुकान खोल ली है। रघुनाथ जी और संगीता इस बात से बहुत दुखी थे कि रमेश ने बिना बताए ये सब किया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रघुनाथ जी अरे तुझे अलग दुकान खोलनी थी तो मुझे बताता, मैं खुलवा देता। क्या तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? और मैंने सुना है तूने इसके लिए कर्ज भी लिया है। चुकाएगा कहाँ से? दुकान चलने में तो समय लगेगा। रमेश आप मेरा हिस्सा दे दीजिए, उससे मैं अपना कर्ज चुका लूंगा। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता।